हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनदर डे, डेट इज़ डे 96। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आज मैं उठी हूँ सुबह जल्दी, देखो 5 बजे है, अभी 5-7 हो गए हैं। तो सबसे पहले जो है उठ के आज मैं नहाऊंगी, क्योंकि आज है मेरा फास्ट फ्राइडे का। तो सबसे पहले होंगे रेडी, उसके बाद ही बाकी सारे काम करेंगे। तो मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी, मैंने कर ली पूजा। और ये मैं जो है अपने ब्रेकफास्ट लंच दोनों चीज़ें बना रही हूँ। इसमें क्या है कि ये मखाने और जो ये पीनट्स होती हैं, इनको आप रोस्ट कर सकते हो देसी घी के अंदर। तो ये आप फास्ट में खा सकते हो। मेरा फास्ट जो होता है बेसिकली वो खट्टे का परहेज होता है, फ्राइडे वाला। तो इसमें जो है मैंने आज रोस्ट कर लिया था। ये मखाना जो है आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और दूसरा आपको भूख भी नहीं लगने देता। और यहाँ पर मैं बना रही थी चाय। ये मैंने लो फ्लेम पे रखी थी, इसलिए थोड़ी मलाई मलाई सी हो गई थी इसमें। ये देखो, जय माता दी, जय संतोषी माँ। तो उसके बाद देखो, ये टिफ़िन मैंने पैक कर लिया लंच के लिए। और ये मेरा ब्रेकफास्ट। ये दूध मैं बॉईल कर रही थी ताकि ख़राब ना हो, दूसरा जो बचा हुआ दूध था वो। और जो है तैयार भी मुझे उसी टाइम होना था, बस नहा के पूजा के लिए मैं रेडी हो जाती हूँ। लेकिन जो ड्रेस होती है मेरी, वो बाद में ही डाल के जाती हूँ। ड्रेस मतलब यूनिवर्सिटी की कोई स्पेशल ड्रेस नहीं है, लेकिन जो कॉलेज में डाल के जानी है वो, ताकि कपड़े ख़राब ना हो। रूम पे जो है काम भी करना होता है, इसलिए। तो आज मैंने लिखा काफ़ी टाइम के बाद थॉट। सुबह उठ के आपके अंदर है ना एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं अलग ही। तो आज से देखो मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया। ये है जनरल सेक्शन की रिवीजन, जो है मैं सबसे पहले पढ़ रही हूँ। क्या टॉपिक है मेरे पास, जनरल मैथ्स का नंबर सिस्टम। तो ये मैंने पॉइंटर्स बना लिए थे इसका, क्योंकि ये टॉपिक मैंने पहले भी रिवाइज़ किया, थोड़ा सा रिवाइज़ किया, ज़्यादा नहीं कह सकती मैं। तो इसमें जो है मेरे पास, आप बताना मुझे कि कोई भी नंबर अगर रेगुलरली आ जाए 6 बार, तो आपको एक शॉर्ट बताती हूँ मैं। ये आपने शायद कम ही पढ़ा होगा। ये बहुत ही मतलब वैसा कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन जिसने पढ़ा उसके लिए ठीक है। तो एक डिजिट अगर लगातार 6 बार आ जाती है, तो वो किस किस नंबर से डिविजिबल होती है, वो बताना मुझे। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि कोई भी डिजिट, अगर आपके पास 3 डिजिट का कोई भी नंबर है, वो 2 बार आ जाए, 2 बार रिपीट हो जाए लगातार, तो वो किस किस से डिवाइड होगा। थर्ड क्वेश्चन है, अगर 2 डिजिट लगातार 3 बार आ जाए, तो वो किस किस से डिवाइड होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ, आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर देती हूँ। 3 क्वेश्चन है बेसिकली। क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि एक ही डिजिट 6 बार आ जाए, तो वो डिवाइड किस किस से होती है, मैं ही बता देती हूँ। 7 से, 11 से, 13 से, 37 से, और 1001 से। इन 5 नंबर से वो डिजिट जो है वो डिवाइड होती है, मैं लिख देती हूँ। और सेकंड क्वेश्चन था कि अगर आपकी 3 डिजिट का कोई भी नंबर लगातार 2 बार आ जाए, तो वो किस किस से डिवाइड होगा। वो डिवाइड होगा आपके पास 7 से, 11 से, 13 से, और 1001 से। ये मैंने ये भी नोट कर दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और लास्ट था, 2 डिजिट वाला नंबर अगर लगातार 3 बार आ जाए, तो वो किस किस से डिवाइड होगा। वो आपके पास डिवाइड होगा 7 से, 13 से, और 37 से। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार एग्जाम में आते हैं। आप इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। जो भी मुझे लगेगा डेली का कि कुछ ऐसा है जो याद रखने की ज़रूरत है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे अपनी रिवीजन कंप्लीट कर ली थी, और मैं हो गई थी कॉलेज के लिए रेडी, क्योंकि जो है आज मेरी लैब होती हैं 2 फ्राइडे को, जो है ना 2 लैब्स होती है। पीएचडी में मैंने आपको बताया था कि वर्कलोड होता है आपके पास, आपको जो है क्लासेस लेनी होती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में हो, किस कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, वो आपको कैसा काम देते हैं। लैब भी लेनी हो सकती है, ट्यूटोरियल्स भी ले सकते हो आप, क्लास भी ले सकते हो, जैसा भी होता है। तो अभी निकलते हैं कॉलेज के लिए। देखो, मेरी फ्रेंड गाड़ी में आ रही थी, उसने मेरी स्कूटी पे जाते हुए वीडियो बना ली, तो मैंने इसे भी डाल दिया कि कोई बात नहीं, आज उसने पीछे से बना ली वीडियो, मुझे नहीं पता लगा। ये मैं आ गई थी अपने लैब में, मैंने बैग रख दिया, और फिर जाते, क्योंकि मुझे लैब लेनी थी, तो मैं चली गई थी वहाँ पे लैब लेने के लिए। आज जो है मैंने बताया 2 लैब्स थी। फिर जो है मैंने कुछ काम किया अपना पीएचडी का, आज फाइल वगैरह रेडी की थी। काफ़ी बिजी था आज का शेड्यूल जो था। उसके बाद शाम को मैं आ गई थी आज थोड़ा जल्दी, क्योंकि फास्ट था। तो मैंने आते ही बनाई अपनी जो है रोटी, परांठे ही बना लिए थे सिंपल से अजवाइन के, और साथ में दूध लिया और गुड़ लिया, और कुछ ज़्यादा खाने का मेरा मन भी नहीं था। तो उसके बाद जो है मैंने अपनी ली क्लास देखो, आज पता नहीं क्या था भाई, केमिस्ट्री की कोई क्लास नहीं हुई, ना बायो की क्लास हुई है। आज हुई है सिर्फ फिज़िक्स की क्लास, जिसमें जो है सर ने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। मतलब मेरी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई थी। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसी में बता दिया था सर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और जो मैग्नेट वाला था वो भी पोर्शन सर ने कंप्लीट करा दिया था। तो PYQ रहेंगे इसके 3-4 दिन के लिए, सर ने बोला था रेगुलर, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, वास्ट है। यानी कि 12th क्लास की 3 यूनिट, और आप ये भी कह सकते हो 10th क्लास की 2 यूनिट, क्योंकि 10th जो है वो 12th से जो है मिलती जुलती होती है, उसी का एडवांस वर्जन होता है। और 9th वाला जो है वो 11th में आता है। तो यहाँ पर पता नहीं कैसी क्लास थी भाई, ये 44 मिनट्स की थी ओनली। और इसमें जो है
3 क्वेश्चन होने के बाद सीधा जो है 9th क्वेश्चन पे चले गए, और 10 ही क्वेश्चन आज सर ने कराए थे। तो वो एकदम से पता नहीं क्लास किस तरह की आई है आज, क्लास जो है ना प्रॉपर से ये डली नहीं है अभी मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने ना जल्दी से जैसी भी क्लास आई हुई थी अपनी ले ली, क्योंकि 44 मिनट की क्लास तो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो आते ही मैंने सोचा आज इसे ही निपटाते, ना केमिस्ट्री क्लास है ना बायो की। सर यूट्यूब पर गए हुए थे शायद, आज यूट्यूब पर लाइव चली हुई है सीटेट की क्लास NCERT की। तो जिसे लेनी है वो वहाँ से ले सकते हो, और आपको वहाँ से आइडिया भी लग जाएगा कि टीचर्स का कैसा क्या है। बहुत अच्छा लगता है भाई, मुझे तो मतलब समझ आता है बहुत बढ़िया तरह। तो आप देख सकते हो, जिसे ये रहता है ना कि लेनी चाहिए कोचिंग या नहीं लेनी चाहिए वहाँ से, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तो वहाँ पर आज शायद क्लास चली हुई थी लाइव, देखा तो था मैंने शायद, क्या वहाँ पर चली हुई थी शाम के टाइम पर, तो इसीलिए हमारी क्लास आई थिंक नहीं हो पाई आज। तो ये जो है मैंने क्लास अपनी निपटा ली, और उसके बाद मैं सो गई भाई। क्योंकि ना आप देखो, पढ़ने वाले बच्चों का यही रहता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कई बार आप इतने टायर्ड हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं रहता और आप एकदम से सो ही जाते हो। तो आने के बाद मैंने फास्ट वगैरह खोला, और उसके बाद ये अपनी क्लास ली, और फिर मैं बस लेट ही थी। मैंने सोचा थोड़ी देर में व्लॉग एडिट करके आज जल्दी डाल दूँगी, लेकिन मुझे नींद ही आ गई। और अब मेरी आँख खुली है 12:30 बजे, तो 12:30 बजे के बाद मैंने फिर थोड़ा व्लॉग वगैरह एडिट किया। तो फिर मैंने सोचा अब इसको वॉइस ओवर करके और इसको डाल देते हैं, और उसके बाद जो अपना वापस सोने की ट्राई करूँगी। बट नींद नहीं आ रही है, क्योंकि एक बार नींद खुल जाए तो फिर नींद ऐसी ही आती है, क्या ही करें। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चंस ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर DSSB के क्वेश्चंस हैं, जो TGT में आए हुए हैं 2021 वाले आज सर ने कराए थे बस। बाकी जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी। पावर वगैरह के क्वेश्चन थे, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग लगता है भाई। बिना दिमाग के फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड भी होते हैं। थ्योरेटिकल वाले भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो घुमा देते हैं ये कई बार। तो पूरा माइंड ऑफ प्रेजेंस चाहिए आपकी, अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है तभी आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपको पढ़ना है, मैंने आपको बताया है साइंस के लिए NCERT बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन उसको बिल्कुल डेप्थ में पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि कोई चीज़ छूट ना जाए। मतलब क्वेश्चन बनेगा पूरी एक लाइन से ही, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, NCERT से ही आएगा, क्योंकि NCERT को ही प्रेफरेंस देते हैं सभी। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से आराम से, अभी टाइम बहुत है हमारे पास, तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। और कोई बेस्ट बुक तो मैंने आपको बताया था, देखो बेस्ट कुछ नहीं होता, बेस्ट अपने आप ही पढ़ लो, बेस्ट वही है जो आपको आता है उसे अच्छे से कर लो, वही बेस्ट होता है। क्योंकि आपके ऊपर ये डिपेंड करता है आपको याद कितना रहता है, और उस चीज़ को आप कितने अच्छे से कर पाते हो एग्ज़ाम के टाइम पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है। ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की बजाय कम चीज़ों को अच्छे से कर लो, ये बेटर रहता है। ये कुछ स्ट्रेटजी होती हैं जो कि आपको अपने मतलब लानी चाहिए अपने रूटीन में, ताकि एग्ज़ाम क्लियर हो सके। क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना है, यहाँ पे आपकी नॉलेज चेक नहीं होगी। नॉलेज आई थिंक आप सबको बहुत होगी, लेकिन वहाँ पे नॉलेज कोई चेक नहीं करता। वहाँ पे ये देखता है कि इतने टाइम के अंदर कितने बच्चों ने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो आपको पता है। टाइम, करेक्शन, नेगेटिव मार्किंग से बचना, हर एक चीज़ को मैनेज करना। तो अभी जो है मैंने ये अपनी क्लास जितनी भी थी, मैंने देखा फ़ोन में भी कि अगर कुछ और आया हो, तो कुछ नहीं आया था भाई, सारा चेक वेक कर लिया था मैंने। तो फिर मैंने सोचा अब तो जो है क्लास में यही है और कुछ है ही नहीं। बाकी थोड़ा बहुत मैं गूगल करती रहती हूँ, बीच में कई बार मुझे डाउट होता है, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा सब्जेक्ट है भाई। अपने सब्जेक्ट पे थोड़ा सा आपको पता ही है, थोड़ा रहता ही है भाई, इतना पढ़ लिए तो है मतलब रहता कि कहीं ये क्वेश्चन हम सही हों और मतलब आगे से गलत हो, या आगे सही हो हम गलत हो। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा देखती रहती हूँ। डाउट मतलब डाउट से रहते हैं आपस में, तो वो डाउट जो है मैं साथ के साथ सॉर्ट आउट कर लेती हूँ गूगल पे, कि भाई कुछ डाउट ना हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे ही माइंड से कुछ चीज़ें निकल जाती है, क्योंकि टीचर्स तो जो है ना वो रेगुलर रहते हैं टच में, तो ये तो गलत होते नहीं है, हमारे ही माइंड से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं कई बार। तो वो एक बार चेक कर लेती हूँ मैं गूगल पे कि कहीं क्या चीज़ है ऐसी, तो ये मैं गूगल करती रहती हूँ बीच बीच में। तो यहाँ पर देखो आज का शेड्यूल ऐसा था, कुछ बढ़िया दिन था। अब मिलते हैं कल फिर से एक नई मिनी व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आपके हर कमेंट का, हर मेल का मैं रिप्लाई करती हूँ। जिसे जो भी डाउट हो और जिसे मैं सॉर्ट आउट कर सकती हूँ, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। बाय बाय।